आज मैं आपको कक्षा 5 पाठ 2 पंच परमेश्वर की कहानी को सुनाने जा रही हूँ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे पर अटल विश्वास करते थे। इस दोस्ती का जन्म उस समय हुआ जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए, अच्छे अच्छे कपड़े दिए गए। लेकिन जब खरीदारी पर मुहर लग गई, रजिस्ट्री हो गई, तो जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के लिए भी कड़ी कड़ी बातें सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने यह सब सुना और सहा। जब सहा नहीं गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पकाल खा लूंगी। जुम्मन ने बड़ी धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ हाँ जरूर, पंचायत कर लो, फैसला हो जाएगा। मैं भी दिन रात की बात खटपट से उब गया हूँ। एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे अपनी विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे पेट की रोटी भी नहीं मिलती और न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। आप लोग राह निकालें और मैं उसी राह पर चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान ने कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भाव को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। जुम्मन चकित थे। अलगू को क्या हो गया है? अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने सारे प्रश्न कहाँ से कर रहे हैं? जुम्मन सोच रहा था कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया और उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान की माहवारी का खर्च तुम्हें देना होगा। बस यही हमारा फैसला है। अब खर्च देना मंजूर हो तो, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ को हिला दिया। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल ले आए। दय योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में झगड़ू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी का बैल खरीद लिया। जो समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगड़ने। न चारे की फिक्र थी, न पानी दिया। वह दिन में 3-4 बार खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ उठाकर लाद दिया। बैल ने जोर लगाया,
पर वह आधे रास्ते पर ही धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगने साहू के पास गया तो साहू और सहुआइन दोनों झल्ला उठे। वे उससे झगड़ा करने लगे। बोले, कोई मुर्दे बैल का दाम देता है क्या? मैं तुम्हें मुर्दे बैल का दाम नहीं दूंगा। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर दी। उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई पंचायत। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों आपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे दाने का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल घुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।